हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह कक्षा 10 का गोला चैप्टर दिया है। गोला अंग्रेजी में इसको स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो यह जो है ये गोला दिया हुआ है। ठीक, क्या है? गोला है। ठीक, तो इस गोले का केंद्र होगा और यह क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और यह मान लो ओ है, ये है। अगर जिसवी को आगे बढ़ा देते हैं तो यह बी हो गया। तो ए बी क्या कहलाएगी? ए बी जो है क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। इसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। डी से डिनोट कर देंगे। और ओए, ओए क्या कहलाएगी? ओए क्या कहलाएगी? ओए चाहे ओबी, क्या है? ओबी। यह बराबर है त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसकी अंग्रेजी है रेडियस। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को घुमाता है। ठीक, कैसे घुमाएगा? कहेगा कि एक गोला है, उसका व्यास इतना है, इसकी त्रिज्या इतनी है। हाँ, ठीक। तब जो है इस गोले का क्या करिए? आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए। तो गोले का आयतन बराबर होता है v बराबर, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? पाई आर क्यू होता है, स्क्वायर नहीं होता है। हाँ, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? सरफेस बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है। तो अगर जो कह दे कि इस जो है इस गोले का व्यास जो है क्या है? 14 सेमी है। हाँ, इस गोले का व्यास डी बराबर कितना है? 14 सेमी है। तो इस गोले का आयतन क्या करिए? इस गोले का आयतन, अब देखो इसमें जो है यह केवल ऐसा अगर जो फिगर बनाया गया है तो यह क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जैसे ऐसे मान लीजिए ये गेंदे के आकार का है, तो इसमें क्या हो गया? लंबाई भी हो गई, हाँ, लंबाई, चौड़ाई और क्या हो गई? ऊंचाई भी हो गई। तो 3 डायमेंशनल होता है, इसमें 3 डायमेंशनल होता है। इसीलिए इसमें क्या है? देखिए आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी आ रहा है, ऊंचाई भी क्या आ रहा है, और लंबाई भी आ रहा है, ऊंचाई भी आ रहा है और चौड़ाई भी आ रही है। इसलिए यह आर क्यू है। ठीक, तो अब हम लोग इस गोले का जो है दिया हुआ है, क्या दिया? व्यास दिया है। इस गोले का व्यास दिया है 14 सेमी। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए जब आयतन निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। वक्र पृष्ठ निकालेंगे तभी क्या चाहिए? आर चाहिए। इसमें आर दिया नहीं है, तो सबसे पहले आर को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें व्यास में और त्रिज्या में संबंध होता है। आर बराबर होता है d/2। होता है कि नहीं होता है? देखो यहां से यहां तक व्यास है और त्रिज्या इतना है और इतना है। तो अगर जो व्यास का आधा कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाती है? त्रिज्या मिल जाती है। तो आर बराबर हो गया 14/2। तो आर बराबर कितना हो गया? 2 सते 14 7 cm मिल गया। और जब आर का मान मिल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो v बराबर हो गया 4/3 गुणे पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 22/7 होता है, गुणे आर क्यू। आर का मान कितना है? 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो v बराबर हो गया 22 चौको 88 गुणे 7 सते 49/3। तो हम लोग क्या करेंगे? 88 का गुणा 49 में करेंगे और जितना आएगा उसमें 3 से भाग दे देंगे, तो उतना cm3 जो है इसका क्या हो जाएगा? आयतन निकल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? सरफेस निकालते हैं। सरफेस बराबर ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग को आर निकल गया, आर का मान मिल गया है तो रखते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे। अब इससे कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। अब 22 चौको 88। तो यस बराबर हो गया 88 गुणे 7। तो 88 में 7 का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इसका जो है
इस गोले का सरफेस मिल जाएगा और यह हो जाएगा इतना cm स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने क्या किया, एक गोले का जो है आयतन और उसका वक्र पृष्ठ निकालना सीखा। अभी अभी हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, अर्धगोली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्धगोली के। तो अर्धगोली होता क्या है, अर्धगोली क्या होता है, अर्धगोली का मतलब होता है आधा गोला। क्या होता है, आधा गोला होता है। जैसे मान लीजिए यह है, अब यह आधा गोला हो गया, तो यह हो गई हम लोगों के पास अर्धगोली। क्या हो गई, अर्धगोली। तो अब इसका आयतन का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला निकालेंगे। तो आयतन, अर्धगोली का आयतन क्या होगा भाई, तो पहले जैसे मान लीजिए एक गोला है और उस गोले में पानी अगर जो भर दिया जाए पूरा, तो उस गोले का आयतन हो गया। लेकिन जब आधा उस पानी को निकाल देंगे, ऐसे काटेंगे, तो उसमें जो बचेगा तो आधा गोला बचेगा। तो यह आधा गोला हो गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, तो जो गोले का आयतन हम लोग निकाले हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा। तो आधा करने के लिए इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अर्धगोली का आयतन बराबर हो गया, इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब इसका हम लोग सरफेस निकालेंगे, सरफेस, तो गोले का सरफेस निकालेंगे, तो देखो यहां से यहां तक निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्यों निकालेंगे, तो यह आधा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। लेकिन अगर जो पद है कि अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ये निकाले हैं, ये गोले का निकाले हैं, तो इतना प्लस है ऊपर भी क्या बन जा रहा है, एक वृत्त बन जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गोल चीज है, उसको अब काट देंगे तो ऊपर भी एक वृत्त जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही वृत्त या वृत्त के आकार का बना कि नहीं बना। तो जब इस अर्धगोली का होल सरफेस निकालेंगे तो ये तो रहेगा ही 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा ही, अब प्लस यह क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 2 ठो यह, 1 ठो यह, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अर्धगोली का होल सरफेस हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो इसमें 3 सूत्र बन गया, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक। जब गोली का, अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और जब खाली पूछेगा कि अर्धगोली का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। आयतन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। अब मान लीजिए अभी अभी हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया है, r बराबर 7 है, तो इस अर्धगोली का आयतन ज्ञात कीजिए, अर्धगोली का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। इतना हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अर्धगोली का आयतन निकालते हैं। क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो यह v बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो v बराबर हो गया 2/3, अब पाई का मान क्या हो गया, 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। ठीक। तो v बराबर जब 22 दूनी 44 गुणे 7 49/3, इतना cm जो है क्यू, इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अगर जी इसका हम लोग क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं, अर्धगोली का वक्र पृष्ठ, तो s बराबर हो गया 2 × 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 7 गुणे 7, एक साथ से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 7, इतना जो है cm स्क्वायर जो है हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। अगर जो इस अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं हम लोग, होल सरफेस, ये हो जाएगा होल सरफेस बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो जितना है इसका क्या हो जाएगा, पुनः 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखो ये हो जाएगा, एक ये और एक गुना और इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो गया, 3 गुणे 22/7 गुणे कितना हो जाएगा,
आर का मान कितना है, आर का मान है 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट जाएगा। हाँ 22 तिहाई कितना हो गया, 66 गुणे 7, इतना cm स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इस अर्धगोली का होल सरफेस प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने गोला और अर्धगोला दोनों के बारे में जो है अध्ययन कर चुके हैं।